हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये हमारे सेकेंड क्लास रहेगी, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान की जाती है, ये कितने प्रकारों से की जाती है और ये क्यों की जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना है सभी को। देखिए, जो हमारा ये नागरिकता शब्द है, ये हमारे संविधान में किस भाग में प्रदत्त किया गया है या रखा गया है? तो हम कहेंगे भाग 2 में, पार्ट 2 में। और इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आएंगे? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आएंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कितने? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल आएंगे या नागरिकता के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। किस प्रकार नागरिकता दी जाती है और किस प्रकार नागरिकता वापस ली जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो नागरिकता हमारे देश में कैसी नागरिकता है? तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, ठीक है। तो कहा जाए कि जो नागरिकता एकल नागरिकता है हमारे संविधान में किस देश के संविधान के प्रावधान से दिया गया है? तो कहेंगे ब्रिटेन देश के संविधान से। जिस तरह के ब्रिटेन की नागरिकता एकल नागरिकता उसमें भी है, उसी प्रकार हमारे संविधान में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो हमारी नागरिकता प्रदान की जाती है ये कितने प्रकारों से की जाती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जो हमारी नागरिकता है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो 5 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से, 5 प्रकार से की जाती है, की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो पहली नागरिकता है, सभी लोग नोट करते हुए चले, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। तो देखिए, इसमें जो पहली नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाएगी? जन्म से नागरिकता, या कहेंगे जन्म के आधार पर नागरिकता। तो जन्म के आधार पर नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है। ये इसका पहला प्रकार है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद भारत में जन्म लेता है। कहाँ? भारत में जन्म लेता है। कब? 26 जनवरी 1950 के दिन या फिर उसके बाद में भारत में उसका जन्म हुआ हो तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? तो पॉइंट नोट कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद भारत में जन्म लेता है या वह
पैदा हुआ हो या जन्म हुआ हो, ठीक है, के बाद भारत में जन्मा हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? कब जन्मा हो? 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद उसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में। तो जन्म के आधार पर उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस नियम का उल्लंघन किया गया या दुरुपयोग किया गया। किस प्रकार? जैसे हमारे देश में कोई घुसपैठिए जब विदेशी रहते उनके बच्चे हुए 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद उनका जन्म हुआ, तो उनको भी इस नियम के आधार पर भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा नियम कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद भारत में जन्म लेता हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ। जैसे कोई आतंकी रह रहा है हमारे देश में, कोई विदेशी रह रहा है, या समझिए जैसे पाकिस्तानी कोई हमारे भारत में रह रहा है, उसका कोई बच्चा उसके 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद उसके बच्चे का जन्म हुआ, तो इस नियम के आधार पर उसको भी भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन है किसको रोकने के लिए? दुरुपयोग को रोकने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। नागरिकता संविधान संशोधन 1986। नागरिकता संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में एक अधिनियम या संशोधन किया गया। ठीक है, तो इस संशोधन में क्या कहा गया? इस संशोधन में कहा गया यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद भारत में जन्म लेता हो तो उसकी माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब कोई विदेशी बच्चा हमारे देश में जन्म लेता है तो उसका कोई माता या पिता किसी में से एक व्यक्ति भी भारत का नागरिक होना चाहिए। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया? तो ये संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत कहा गया कि माता पिता में से, नोट कीजिएगा, माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो इस बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये तो थी जन्म के आधार पर नागरिकता। तो जन्म के आधार पर नागरिकता में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये पॉइंट पूछा जाएगा। तो संविधान संशोधन हुआ है 1986 में। तो इसमें कौन सा परिवर्तन लाया गया? तो इसमें कहा गया यदि जो बच्चा जन्म लेता है उसका माता या पिता कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो अगला जो नागरिकता का प्रकार है वो नोट कीजिएगा, वंश के आधार पर नागरिकता। ये थी जन्म के आधार पर। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला टाइप है वंश के आधार पर नागरिकता।
किसके आधार पर? वंश के आधार पर नागरिकता, आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी? तो इसको भी समझना है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, कहाँ? यदि कोई व्यक्ति है वह विदेश में रह रहा है, यदि उसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, कब? 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद में उस बच्चे का जन्म कहीं विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता कहाँ के होने चाहिए? उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद में हुआ हो, तो जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, यदि कोई व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है? विदेश में जन्म लेता है, कब? जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद में, जन्म लेता हो, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, क्लियर है? तो इसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी किस आधार पर? वंश के आधार पर, यानी कि उसका कोई वंशी भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसको वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें भी एक नागरिकता संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या परिवर्तन किया गया तो इसको भी जानेंगे। तो इसमें एक संविधान संशोधन हुआ, नागरिकता संविधान संशोधन हुआ, इसमें नागरिकता संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में हुआ था नागरिकता संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। इसमें क्या परिवर्तन लाया गया? तो इसमें इस संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति विदेश में जन्म लेगा, ध्यान से सुनना आप लोगों को, कि जो व्यक्ति विदेश में जन्म लेगा तो उस व्यक्ति की माता की जो नागरिकता, किसकी? माता की जो नागरिकता है वो कैसी होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? तो नोट कीजिए इसमें
माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर उस व्यक्ति को या उस विदेश में जन्मे बच्चे को, विदेश में जन्मे बच्चे को विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी या नागरिकता मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें बताया गया था जब वंश के आधार पर हमारे देश में नागरिकता प्रदान की जा रही थी, तब बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है तो उसके माता या पिता कोई भी व्यक्ति एक नागरिक होना चाहिए, कहाँ का, भारत का। लेकिन इसमें एक संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया। तो इसमें कहा गया कि जिस बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी वही बच्चा, उस बच्चे की माता की नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। तो उस बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये नागरिकता समाप्त कर दी गई। वंश के आधार पर जो नागरिकता प्रदान की जा रही थी वो समाप्त कर दी गई। कब कर दी गई उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये नोट किया आप लोगों ने। चलिए, तो देखिए जो वंश के आधार पर परंपरा जो नागरिकता दी जा रही थी, वंश परंपरा के आधार पर उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त किया गया 3 दिसंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 3 दिसंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे कोई भी व्यक्ति, भारत के बाहर जन्मे यानी कि विदेश में जन्मे किसी बच्चे या किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। क्या कहा गया? यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, चाहे उसकी माता भारत की नागरिकता प्रदान की गई हो, चाहे उसके पिता को, लेकिन अब उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसमें एक शर्त रखी, शर्त थी कि यदि प्रदान की जाएगी, प्रदान जब की जाएगी उस व्यक्ति या उस बच्चे का 1 वर्ष के बाद, कब? 1 वर्ष के अंदर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से क्या करवाना चाहिए? उसका पंजीकरण करवा लेना जरूरी है, तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करने के लिए नोट कीजिए, फिर अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो नोट पॉइंट डालिए इसमें कि 3 दिसंबर 2004 में 2004 के बाद यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है, भारत के बाहर जन्म लेता है, तो उसको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। लेता है तो उसको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें क्या है। तो अगला पॉइंट है कि यदि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसको पंजीकरण करवा लेना चाहिए। क्या है? 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर भारतीय वाणिज्यिक, कहां से? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण कराना पड़ेगा तो भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा उस बच्चे को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये कब कहा गया? ये कहा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद। यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। और कब की जाएगी? उस बच्चे का पंजीकरण कब करवा लेना चाहिए? 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे का पंजीकरण करवा लेना चाहिए या जरूरी है, करवाना जरूरी है, तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने पहला पढ़ा जन्म के आधार पर नागरिकता, उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो उसमें संविधान संशोधन हुआ था 1986। और जो हमने पढ़ा दूसरा प्रकार वंश के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर भारतीय नागरिकता, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो इसमें नागरिकता संविधान संशोधन 1992 हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो नेक्स्ट बाकी बचे हुए हैं अगले, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हुए ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आती है तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सभी लोग क्लास को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।